जब युवंश का जन्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को मिठाई खिलाई, लेकिन साथ में जितने भी मरीज थे उनको भी मिठाई खिलाई। इनकी जवानी का राज क्या है, तो प्यार से दादाजी गबूलिया बुलाया करते। हम लोग सीधे शब्द बोलते हैं, ये उल्टा बोला करता था, लेकिन इसको प्यार से पकौड़ी बोला करते थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिमी पारिक और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे व्लॉग चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। जी हाँ, आज मेरे बड़े पापा का बर्थडे है। तो सबसे पहले मैं उनको विश करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मेरे बड़े पापा का नाम बता देता हूँ। मेरे बड़े पापा का नाम है श्री दिनेश जी पारिक। जी हाँ, अकाउंटेंट ऑफिसर है। तो आज उनका बर्थडे है, तो मैं सबसे पहले तो उनको बर्थडे विश कर देता हूँ कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बड़े पापा। दोस्तों, अब चलते हैं इस व्लॉग की तरफ। तो ये जो व्लॉग है आज का ये पूरा व्लॉग सिर्फ बड़े पापा और उनकी फैमिली से रिलेटेड होगा। तो इस फैमिली व्लॉग के अंदर मैं आपको बड़े पापा के बारे में बताऊंगा, साथ में बड़ी मम्मी और मेरे जो भाई बहन है उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। तो बने रहें आप इस वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। और प्लीज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही एक हिस्सा इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम फादर के रूप में जानते हैं, यानी पापा। जी हाँ, कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत से और लास्ट तक एक आपकी जिंदगी में अभिनेता होता है जिसे हम फादर के रूप में जानते हैं, यानी पिता के रूप में जानते हैं। एक पिता अपना 100% सब कुछ देता है अपने बेटे के लिए, और जो 100% से ज्यादा दे, यानी 200% दे, उसे हम कहते हैं बड़े पापा, मीन्स ताऊजी। तो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े पापा के लिए। मेरे जो बड़े पापा हैं उनकी खूबियां काफी सारी है, बताने लगूंगा तो शायद वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी जिंदगी में किसी से नाराज नहीं हुए, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। आज तक मेरी लाइफ में मैंने उनको कभी नाराजगी में नहीं देखा और ना ही मैंने उनको किसी से झगड़ते हुए देखा है। अगर आज हम सभी भाई बहन अगर कुछ भी कहना है तो हम उनसे खुल के कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा प्यार से जवाब दिया है और हमेशा बिना डांट के हमें रखा है। तो ये एक सबसे बड़ी खास चीज लगती है मुझे जो मेरे बड़े पापा के अंदर है। दोस्तों, किसी भी एक छत को रोकने के लिए नीचे पिलर्स का सहारा लगता है, जो पिलर छत को रोकने का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से फादर अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम करता है और वो उन पिलर्स का काम करता है और बेटे को उस छत के रूप में देखना चाहता है। लेकिन नीचे सिर्फ एक ही पिलर फादर के साथ साथ एक और पिलर जो खड़ा रहता है उसे ही बड़े पापा कहा जाता है, यानी कि ताऊजी कहा जाता है। समय के वो इतने पाबंद है कि अगर वो ऑफिस भी जाते थे तो ऑफिस पे भी वो फिक्स टाइम से पहले ही पहुंच जाया करते थे। देखिए, जयपुर में हमारे एक फंक्शन था फैमिली का और हम सब लोग गए हुए थे। तो वहां जाकर मेरा एक काम था, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे वहां पे एक एल्बम का काम था, तो मुझे वहां जाना था। लेकिन ताऊजी ने वो फंक्शन छोड़ दिया, सिर्फ किस लिए? मुझे वहां पहुंचाने के लिए। जबकि मैंने उनको बोला था कि मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं छोड़ के आऊंगा। तो वो केयर भी इतनी करते हैं। तो दोस्तों, लाइफ में बड़े पापा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ही होती है। जहां पर हमें जिस चीज की जरूरत होती है तो वो हमें बड़े पापा प्रोवाइड करवा देते थे। आप चाहे पढ़ाई से रिलेटेड आपकी बात कर लो, या आप मतलब जिंदगी का कोई पार्ट अगर आपको सीखना है, तो कोई उदाहरण सीखना है, तो आप मतलब काफी सारी चीजें बड़े पापा से सीख सकते हैं। अब काफी सारे दोस्त मतलब पापा से डरते हैं, लेकिन अपने बड़े पापा से नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि पापा डांटते होंगे और बड़े पापा नहीं डांटते होंगे। तो ठीक यही सिचुएशन हमारे वाले पे भी है। आज इस ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ कि जितनी बातें हम हमारे पापा से शेयर नहीं कर सकते हैं, उतनी हम बात
हमारे बड़े पापा से शेयर कर सकते हैं। उसका फर्क है, पापा एक बार डांट लगा सकते हैं, लेकिन बड़े पापा हमें पता है कि डांट नहीं लगाएंगे। बड़े पापा बहुत आप मान लीजिए कि परवाह करने वाले भी हैं, और मतलब कोई अगर छोटी सी चीज की भी प्रॉब्लम होती है तो उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है, वो भी अगर घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। मुझे आज भी याद है कि जब युवंश होने को था, जब हम हॉस्पिटल में थे, तो ताऊ जी के 10 से 15 बार फोन आ चुके थे, हर 10 मिनट 15 मिनट, हर 10-15 मिनट में फोन। दूसरी बात, अगर कोई चीज की खुशी है तो उस खुशी को भी वो इजहार करने में पीछे नहीं रहते हैं। जब युवंश का जन्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को मिठाई खिलाई, लेकिन साथ में जितने भी मरीज थे उनको भी मिठाई खिलाई। तो चलिए अब मिलते हैं बड़े पापा की फैमिली से। तो सबसे पहले मिलाता हूं बड़ी मम्मी से, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी मम्मी है? हाँ हाँ, बिल्कुल बड़ी मम्मी है। ये क्या है कि जितने जितने दिन आगे निकलते जा रहे हैं, जितने साल बड़े होते जा रहे हैं, उतने ही ये छोटे होते जा रहे हैं। इनकी जवानी का राज क्या है, ये 2 से 3 दिन बाद हमारे फैमिली फंक्शन है, उसमें आप ब्लॉग के जरिए पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी आने वाले हैं, तब बताएंगे आपको कि इनके जवान होने का राज। ये है वैभव, जो कि बड़े पापा का बड़ा लड़का। जी हाँ, इसको प्यार से दादाजी गबूलिया बुलाया करते थे, और वैसे ओरिजिनल नाम इसका आशुतोष है। बैंक में अभी ये सर्विस करता है, और शादी हुई है मनिका से, जो आप फोटोज में देख सकते हैं। और अभी हाल ही में एक खूबसूरत सी प्यारी सी परी इनके घर आई है। जी हाँ, जिसका नाम है बानी, जिसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं छोटे वाले की। यह है अक्षत। एक अक्षत की गजब की एक आदत बताता हूं कि कुछ दिनों तक इसकी आदत इतनी तगड़ी हो गई थी कि जो शब्द हम बोलते हैं उनका पीछे से ये बोला करता था। हम लोग सीधे शब्द बोलते हैं, ये उल्टा बोला करता था। जैसे मेरा नाम जिम्मी है तो ये बोला करता था मिमजी। तो इस तरीके से ये ट्रांसलेट किया करता था, और इसकी आदत इतनी फास्ट ही हो गई थी कि ये हर चीज को उल्टा बोलने लग गया था। अब बात करते हैं कि हम सब भाइयों के अंदर सिर्फ एक ही बहन, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम है आकांक्षा, लेकिन इसको प्यार से पकौड़ी बोला करते थे। और इसका एक और निकनेम है घर पर प्रिया। जी हाँ, अभी ये फिलहाल गुड़गांव में काम करती है और अच्छी जॉब पर है। तो ये तो थी ताऊजी की फैमिली। वैभव की एक और खास बात थी जो मेरे अंदर भी कॉमन थी। उसको भी चाय पसंद थी और मुझे भी। जब भी हमें चाय का मौका मिलता तो हम चाय पर टूट पड़ते। हमें दिन भर में 10 बार आप चाय पिलाओ, चाहे 20 बार चाय पिलाओ, लेकिन हम रेडी रहा करते थे। ये आदत शायद वैभव की तो छूट गई, लेकिन मेरी अभी भी है। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। साथ ही आपको बता दूं कि आज तो है ताऊजी का बर्थडे, लेकिन ठीक 1 तारीख को उनका रिटायरमेंट फंक्शन होने वाला है, जिसका भी आपको व्लॉग मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।